हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके भेजे हुए कहानियों को चुन के ऑडियो स्टोरी के रूप में प्रस्तुत है ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। ये कहानी 3 साल पुरानी है। ये घटना मेरे और मेरी मैम के बीच की है। मैम का नाम कंचन है। उनकी उम्र 30 साल के आसपास है। मैम दिखने में बड़ी मस्त हैं। उनका फिगर भी एकदम मस्त है। हुआ यूं कि मैं जोधपुर की एक कंपनी में जॉब करता था। मुझे एक कॉलेज की लैब के कंप्यूटर सही करने थे, तो मैं वहाँ पर काम कर रहा था। तभी वहाँ लैब का काम संभालने वाली मैम आई और मेरे से इधर उधर की बात करने लगी। फिर ऐसे ही उनसे जान पहचान हो गई और हमारी बात होने लगी। तभी उन्होंने कहा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? उनकी एकदम से इस तरह की बात करने लग जाने से मैं चौंक गया कि मैम ये क्या कह रही हैं। मैं उनकी तरफ हक्का बक्का सा देखने लगा। तभी उन्होंने फिर से पूछा कि क्या हुआ बताओ ना। मैंने कहा नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन तुम तो इतने बड़े हो गए हो और अच्छे भी लगते हो, फिर क्यों नहीं है? मैंने सहज भाव से कहा कि आज तक मैंने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था। इसी तरह की बातचीत होती रही। वे मुझे हैंडसम बोल रही थी और मैं उनसे खुलता जा रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों दूसरी बात करने लगे। कुछ देर बाद मैम ने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, ताकि मुझे कभी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। मैंने नंबर दे दिया। फिर मैं वहाँ 2 दिन काम करके चला आया। कुछ दिन बाद उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने बताया कि कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने उन्हें फोन पे उस समस्या का हल बता दिया। फिर मैम ने मुझसे थोड़ी देर इधर उधर की बात की और फोन रख दिया। उनकी बातों से मुझे लगा कि वे मुझे बुलाकर कंप्यूटर ठीक करवाना चाहती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मैम से फोन पे बात होती रही और हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन उनका कॉल आया, उनसे बातचीत शुरू हुई। चूंकि अब तो गाहे बगाहे मैम के फोन आते रहते थे और मैम से मेरी हंसी मजाक होती रहती थी। उस दिन जब उनका फोन आया तो हम दोनों ने बात बात में मूवी जाने का पक्का कर लिया। ठीक समय पर मैं सिनेमा हॉल पहुंच गया। मैम मुझे वहीं इंतजार करते हुए मिल गईं। जब वो मूवी देखने आई थी तो क्या मस्त लड़की लग रही थी। मैम लाल साड़ी में कयामत ढा रही थी। उन्हें यूं सजा धजा देखकर मैंने उनकी तारीफ भी की। इससे मैम को अच्छा लगा और उन्होंने एक बार फिर मेरे लिए तारीफ वाले शब्द कहे। इसके बाद हम दोनों मूवी देखने थिएटर में जाने लगे तो मैम ने मेरे हाथ में अपना हाथ ले लिया था। उनके हाथ का यूं स्पर्श पाकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने उनके हाथ को ठीक से पकड़ा तो मैम ने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा दी। मैंने उनकी तरफ देखा तो वे मुस्कुरा दी। मैं उनसे सटकर चलने लगा। हम दोनों हॉल में अंदर आ गए और अपनी सीट पर बैठ गए। हमने मूवी देखनी शुरू की। फिर थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके बीच बीच में मैंने उनके धीरे धीरे हाथ से हाथ लगाना शुरू कर दिया। उनका हाथ इतना सॉफ्ट था जैसे मखमल हो। मुझे मजा आने लगा, पर मैं सजग था कि मैम कुछ कह ना दें। लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और न ही कोई विरोध किया। इससे मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं धीरे धीरे हाथ बार बार लगाने लगा। तभी उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा कि यहाँ ज्यादा नहीं, सब देख रहे हैं। मैंने इतना सुना तो मुझे समझ आ गया कि रास्ता साफ है, ये खुद मुझसे लगना चाहती हैं। अब हॉल के अंधेरे का लाभ उठाकर मैंने फिर से हाथ चलाना शुरू कर दिया। सिनेमा हॉल की ठंडी हवाएं और मैं उनकी शरीर की गर्मी लेने को उतावला हो रहा था। मैंने हिम्मत करके अपना हाथ उनके शरीर की तरफ ले गया। पहले तो उनके छाती के उभार पर हाथ लगाया। उनकी स्तनाग्र फूल के कठोर अवस्था में आ गई थी। फिर धीरे धीरे हाथ नीचे ले गया और पेट की गहरी नाभि में अटक गया। मैम को भी मजा आने लगा। फिर थोड़ी देर के यूं ही रगड़ने और सहलाने के कार्यक्रम के बाद इंटरवल हो गया। हम दोनों बाहर आए तो देखा अंधेरा गहरा हो गया था। उन्होंने कहा कि फिल्म में मजा नहीं आ रहा है, यही थोड़ी दूर पर मेरी सहेली का फ्लैट है, वहाँ चलते हैं। मुझे खुद उनकी फिल्म बनाने का मन हो रहा था। मैंने हामी भर दी
और हम दोनों मेरी कार में बासनी एरिया में चले गए। रास्ते में उन्होंने फोन पर अपनी सहेली से बात कर ली थी। वो शायद फ्लैट पर नहीं थी, लेकिन उसने चाबी किधर से मिलेगी ये बता दिया था। मैम की सहेली शहर से 2 दिन के लिए कहीं बाहर गई हुई थी। हम दोनों उस फ्लैट में चले गए। हम थोड़ी देर फ्रेश हुए, फिर उन्होंने अपने घर और मैंने अपने घर फोन कर दिया कि आज घर नहीं आएंगे, फ्रेंड के यहाँ हैं। फिर हमने होटल से खाना ऑर्डर किया और यूं ही एक दूसरे से गरम गरम बातें करते हुए हंसी मजाक करते रहे। कुछ ही देर में खाना आ गया। पहले हम दोनों ने खाना खाया, फिर हम हॉल में टीवी देखने लगे। टीवी में मस्त रोमांटिक मूवी आ रही थी। उसे देखते देखते हम दोनों को भी मजा आने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा हाथ उनके छाती के उभार पर चला गया और ब्लाउज के ऊपर से ही मैं मैम के कोमल उभार को सहलाने लगा। मैम ने अपना हाथ मेरे टांगों के बीच रख दिया और वे पैंट के ऊपर से ही मेरा जोबन के उत्तेजना को मसलने लगी। इसके बाद उत्साह बढ़ने लगी तो मैंने उनका छाती से ब्लाउज खोल दिया, उन्हें प्यार से चूमने लगा। धीरे धीरे कपड़े उतरने लगे। मैंने मैम की साड़ी भी निकाल दी। अब मैं उन्हें लाल रंग की अंत वस्त्र में देखकर पागल सा हो गया था। तभी मैम ने कहा, चलो बेडरूम में चलते हैं। मैंने उन्हें गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले आया। उनका फूल सा बदन मुझे बड़ा मस्त लग रहा था। मैम भी मेरे गले में बाहें डाले मुझे अपनी होठों की रस पान करा रही थी। मैंने कुछ देर यूं ही अपनी गोदी में लिए मैम के होठों का मजा लिया। फिर मैम को बेड पर लेटाकर उन्हें होठों पर किस करने लगा। हम दोनों में सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। धीरे धीरे मैं उनको चूमते हुए उनकी नाभि पे आया। वो एकदम से सिहर उठी और मैम ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे सहलाना शुरू कर दिया था। फिर मैं नाभि से और नीचे आ गया। उनकी नीचे पूरी गीली हो चुकी थी। मैंने इलास्टिक में उंगलियां फंसाकर उनकी पेंटी को नीचे खींच दिया। मैं मैम की टांगों के बीच के फूल की महक ले रहा था और मेरी गर्म सांसें उनकी फूल की पंखुड़ी पर लग रही थी। मैम ने मेरा सिर पकड़कर अपनी हनी पॉट पर लगा दिया। पहले मुझे हनी का स्वाद थोड़ा अजीब सा लगा, फिर मजा आने लगा। कोई 2 मिनट में कंचन मैम से रहा नहीं गया और उन्होंने उठकर मेरी पेंट उतार दी। मेरा उन्नत लिंग उनको नमस्ते करने लगा तो उन्होंने अपनी गर्म हाथ से पकड़ लिया, उसे आगे पीछे करने लगी। मैं अभी आंखें बंद करके कंचन मैम के हाथों का मजा ले ही रहा था कि अचानक से मुझे नर्म और गीलापन का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोल के देखा तो मुझे कंचन मैम ऐसी लग रही थी जैसे एक प्यासी बिल्ली अपनी प्यास बुझाने बेताब दिखाई दी। लग रहा था कि जैसे अपने मुंह से रस पान करने को आतुर थी। मैं तो जैसे 7वें आसमान में उड़ने लगा था। मुझे ऐसा लगा कि आज तो बिन मांगे मुराद पूरी हो रही थी। कुछ ही देर बाद मैंने उनको अपने ऊपर ले लिया और अपने मुंह से एक दूसरे को करने की कोशिश। हम दोनों इतने बेसब्र थे मानो 2 खिलाड़ी अपने मंजिल को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। मैंने इस खेल में चीटिंग करते हुए उनको साइड में पटक दिया और उनके 2 फूलों के पंखुड़ी को अपने उंगलियों से अलग करते हुए केसर के दाने को जीभ से टटोलने लगा ताकि मैं पहले उनके फूल का रस निकाल के पी सकूं, और तब तक करता रहा जब तक उस फूल से रस ना निकल गया। वो 2 पल रुककर फिर से हम तैयार थे इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए। एक दूसरे के शरीर के साथ खेलते खेलते हम फिर से तैयार हो गए। उन्होंने मेरे कान को अपनी दांतों से काटते हुए कहा कि अब सब्र नहीं होता, जल्दी से कुछ करो। मैम ने अपनी टांगे फैला दी और मैं अपने डंडे से उस फूल को रोंदते हुए चला गया। एकदम से मैम की चीख निकल गई। उस चीख मुझे मानो मधुर गीत की तरह लग रहा था, पर आवाज दबाने के लिए मैंने उनके होठों में अपना होंठ रख लिया। हर एक झटके के साथ मुझे महसूस हो रहा था जैसे कि मैं किसी गीले मुलायम और गर्म चीज के अंदर जाके लौट रहा हूँ। जब उनकी शरीर अकड़ने लगी तो मुझे लगा कि अपना रस उनकी फूलों के रस के साथ मिलाना ही उचित होगा। दोनों के एक साथ निकलते ही एक अजीब सा नशा छा गया और उनके चेहरे में खुशी के साथ साथ संतुष्टि भी झलक रही थी। हम दोनों अलग हुए बिना एक दूसरे के बाहों में कुछ देर सो गए। उठने के बाद भी वो
मुझसे अलग होने को राजी नहीं थी। जब तक सूरज की पहली किरण हमें रुकने का इशारा नहीं किया, तब तक हम एक दूसरे को प्यास बुझा रहे थे। रात भर हम ये खेल खेलते रहे। उस रात मुझे एक नई एहसास से रूबरू होने को मिला और यादों में बस गया।